हेलो दोस्तों, डेडिकेशन टू सिलेक्शन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सामान्य अध्ययन के विज्ञान खंड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम विटामिन के बारे में देखेंगे। विटामिन की परिभाषा क्या है, विटामिन की खोज किसने की, और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। इनसे कई बार परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं और वो कई बार रिपीट हुए हैं अनेक परीक्षाओं में, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम यहाँ पे विटामिन के बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि विटामिन क्या होते हैं। तो ये याद रखिए, विटामिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और जो शरीर की उपापचयी अभिक्रियाओं यानी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो होती है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के बारे में आप जानते होंगे कि मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं या मेटाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो बॉडी में फूड को एनर्जी के फॉर्म में चेंज करती है। मतलब वो सभी केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में फूड को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करे क्या कहलाती हैं, उपापचयी अभिक्रियाएं यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाती हैं। अब इस प्रोसेस में याद रखिएगा बहुत सारे उत्प्रेरकों की ज़रूरत होती है। वो उत्प्रेरक क्या हो सकते हैं, किसी विशेष प्रकार के प्रोटीन हो सकते हैं यानी कि एंजाइम। तो याद रखिएगा, एंजाइमों की प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में विटामिन होते हैं। तो विटामिन का मेन काम क्या हो गया कि मेटाबॉलिक रिएक्शन में जो भी एंजाइम होंगे उनकी प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए विटामिन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो ये देखिए, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सहायक आहार भी कहा जाता है। मतलब इनका मतलब रोल किसी भी प्रकार की एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं करना है, बल्कि एनर्जी फॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है। तो इसीलिए इन्हें सहायक आहार भी कहा जाता है। विटामिन मानव द्वारा संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, ये याद रखिएगा। विटामिन इनको हम भोजन से बाहर से ग्रहण करते हैं, मगर कुछ विटामिन हमारी त्वचा या हमारा शरीर संश्लेषित कर सकता है, जैसे कि विटामिन के और विटामिन डी। तो इसीलिए इनको इसका अपवाद भी कहते हैं विटामिनों का। विटामिन के याद रखिएगा हमारी बड़ी आंत में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में याद रखिएगा क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन के में कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि ई कोलाई। तो वो जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं वो विटामिन के का निर्माण करते हैं। और ऐसे ही विटामिन डी हमारी त्वचा में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित होता है। हमारी त्वचा में इर्गेस्टेरॉल पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। तो विटामिन के और विटामिन डी बाकी सभी विटामिनों के अपवाद हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि इनका निर्माण हमारा शरीर कर लेता है। और याद रखिएगा, विटामिन का आविष्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, फंक ने किया था इसको। इस नाम को ध्यान रखिएगा। विटामिन को हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक पहला हो गया जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा हो गया वसा में घुलनशील विटामिन। अब ये याद रखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन यानी विटामिन बी और सी, ठीक है। और वसा में घुलनशील विटामिन एडेक्स से याद रखिएगा, एडेक्स से, या फिर कीड़ा इसको उल्टा कर देंगे तो एडक से याद रखिएगा, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन की वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे, ठीक है। तो जल में घुलनशील दो, विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। अब इसके बारे में हम अलग से देखेंगे कि इनके क्या क्या स्रोत होते हैं और इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और इनके क्या रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम मिलान करो में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे कि विटामिन B1, सबसे पहले हम जल में घुलनशील विटामिन देख रहे हैं, ये याद रखिएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है और इसका स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, यीस्ट, अंडे, मांस। कमी के प्रभाव से कौन सी बीमारी होती है, तो बेरी याद रखिएगा। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसके स्रोत हैं पनीर, अंडे, यीस्ट, हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, यकृत, बीन्स, मेवा, टमाटर, मशरूम। ये सभी इसके स्रोत हो जाएंगे। मतलब इसको ग्रहण करने से हमारे शरीर में विटामिन B2 का संश्लेषण होगा। इनकी कमी से कौन से रोग होंगे, तो याद रखिएगा हमारे शरीर में इनकी कमी से किलोसिस नाम की एक बीमारी हो जाती है। अब हम आगे देखेंगे, आगे का विटामिन है विटामिन B3।
ये भी कैसा विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन है और नाम क्या है? नियासिन नाम है, ये याद रखिएगा। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। और प्राप्त किससे कर सकते हैं हम इसको, या फिर हमारा शरीर किससे संश्लेषित करता है इसको? तो दूध से, यीस्ट से, मछली से, मांस, यकृत, अंडे, फलियां, हरे मटर, दूध, मशरूम, मूंगफली, मेवा, इससे इनका निर्माण होता है। और बीमारी कौन सी होती है इसकी कमी से? पेलाग्रा, याद रखिएगा। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। और किसे संश्लेषित करते हैं? दूध, यकृत, मांस, दही, टमाटर, मूंगफली, गन्ना, मक्का, ब्रोकली, मशरूम, सूरजमुखी के बीज, गोभी आदि से। और इसकी कमी से क्या होती है? वृद्ध में कमी होगी, यानी हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी सही से, चर्म रोग और बाल का सफ़ेद होना विटामिन B5 की कमी से ही होता है। और जनन क्षमता में कमी और अस्थमा और तनाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम याद रखिएगा, कई बार आया है, पायरिडॉक्सिन है। और इससे मतलब स्रोत इसके क्या क्या हैं? मांस, मछली, यीस्ट, यकृत, दूध, अनाज, पालक, आलू, गाजर, शकरकंद और केला। इसकी कमी से कौन सी बीमारियां होंगी? तो याद रखिएगा, रुधिर क्षीणता यानी एनीमिया, और इसके बाद चर्म रोग और पेशीय ऐंठन, यानी हमारी मांसपेशियों में ऐंठन जैसी समस्या होती है विटामिन B6 की कमी से। विटामिन B12 पे आएंगे, साइनोकोबालामाइन, इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा। और दुग्ध उत्पादों से इसको प्राप्त करते हैं, मांस से, मछली से, अंडे से, यकृत से इसको प्राप्त किया जा सकता है। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होगी? तो रुधिर क्षीणता यानी एनीमिया, और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियाँ भी होती हैं, यानी नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो जाता है। विटामिन B7 पे आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन H भी इसका नाम है, तो इसका दूसरा नाम आता है। और बायोटीन इसका रासायनिक नाम है। और किससे प्राप्त करते हैं? तो यकृत, मांस, अंडा, यीस्ट, मेवा, केला, गेहूँ, मूंगफली, फल, सब्जियां, चॉकलेट, इन सभी से विटामिन B7 प्राप्त किया जाता है। कमी से रोग कौन सा होगा? तो चर्म रोग और बालों का झड़ना आदि समस्याएं विटामिन B7 की कमी से होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद आएगा फॉलिक, इसके बाद है फॉलिक अम्ल समूह। फॉलिक अम्ल समूह ये याद रखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन के ही ग्रुप हैं। और ये किससे, इनके स्रोत क्या क्या हैं? यकृत, यीस्ट, सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, ब्रोकली, गोभी, शतावर आदि। और बीमारी कौन सी होती है? तो रुधिर की कमी हो जाती है और वृद्धि का अवरोध होना, मतलब वृद्धि सही से नहीं हो पाती है। और विटामिन C, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विटामिन C का रासायनिक नाम सभी को पता होगा, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और इसको किससे प्राप्त करते हैं? तो मोस्टली खट्टे फलों से, यानी नींबू वंश के सभी फल आ जाएंगे इसमें, जैसे संतरा और भी जो चीज़ें, मौसमी, नींबू, ये सभी फल आ जाएंगे। बाकी टमाटर, पपीता, आलू, अमरूद, ब्रोकली, कीवी, स्ट्रॉबेरी, पालक और मिर्च, याद रखिएगा, मिर्च कई बार पूछा है, तो मिर्च भी विटामिन C का ही स्रोत है। अब इसकी कमी से बीमारी कौन सी होती है? तो याद रखिएगा, स्कर्वी रोग यानी मसूड़ों से खून आना, ये समस्या होती है विटामिन C की कमी से। अब हम आगे देखेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन। आगे विटामिन पढ़ेंगे, वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो ट्रिक याद रखिएगा, एडेक यानी ADEK। विटामिन A रासायनिक नाम रेटिनॉल, स्रोत है दूध, मक्खन, दही, अंडा, यकृत, मछली का तेल, ब्रोकली और पालक, गाजर और अखरोट। कमी के प्रभाव से कौन कौन सी बीमारियां होती है? तो पहली बात याद रखिएगा, आँख कमज़ोर हो जाती है, यानी आँख की जो देखने की क्षमता होती है उस पर बहुत गंभीर प्रभाव इसका पड़ता है। तो ये इसलिए नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी सबसे मेन बीमारी है। और ग्रोथ यानी वृद्धि अवरुद्ध होना, और केराटोमेसेशिया, ये भी बीमारी होती है इसकी कमी से, यानी कार्निया यानी आँख का ही एक हिस्सा होता है कार्निया, उस पर इसका प्रभाव पड़ता है विटामिन A की कमी का। फिर विटामिन D पे आएंगे, यानी कैल्सीफेरॉल पे। स्रोत इसके क्या है? मक्खन, यकृत, अंडे, सूर्य का प्रकाश, याद रखिएगा, मछली और दूध। इसकी कमी से बीमारी कौन सी होती है? तो पहली बात हड्डियों से संबंधित, यानी रिकेट्स बच्चों में, और ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में बीमारी होती है विटामिन D की कमी से। इसे ही सूखा रोग भी कहते हैं, यानी रिकेट्स को। विटामिन E
याद रखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम आता है टोकोफेरॉल है, और इसको किससे प्राप्त करते हैं तो मूंगफली के तेल से, गेहूं अंकुर का तेल, बादाम, सोयाबीन और अंडे की जर्दी से। और इसकी कमी से प्रभाव याद रखिएगा, ये पूछा गया है कई बार, जनन क्षमता की कमी हो जाती है और साथ ही साथ जननांग यानी जनन अंग और पेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन के की का रासायनिक नाम है फिलोकिनोन या फाइलोकिनोन, जो अभी बताए थे थोड़ी देर पहले कि लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से इसका निर्माण होता है हमारे शरीर में। किससे इसको अगर बाहर से बात करेंगे तो किससे प्राप्त करते हैं तो अंडा, यकृत, दुग्ध उत्पाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, अनार, ऑलिव और कैनोला तेल, ये सभी क्या है विटामिन के स्रोत हैं। और याद रखिएगा इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है तो रुधिर का थक्का नहीं जमता है, तो रुधिर का थक्का ना जमने से अधिक रक्तस्राव हो जाता है विटामिन के की कमी से, ये याद रखिएगा। यहाँ पे ये महत्वपूर्ण विटामिन ख़त्म होते हैं। विटामिन के प्रकार, विटामिन की खोज किसने की, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है विज्ञान से संबंधित, तो आप सब इसका रिवीजन करिएगा जो इस वीडियो में हुआ है। इसके बाद का टॉपिक विज्ञान से संबंधित या फिर सामान्य अध्ययन से संबंधित हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।